जैसा कि आप सब जानते हैं, झारखंड में चुनावी माहौल चल रहा है और ये चुनावी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। और ये कौन सा चुनाव? नगर निकाय चुनाव। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव एक पर्व की तरह है। यहाँ पर आम लोग भी इसमें पूरा जुड़े हुए हैं। जितना हम लोग क्रेज लोकसभा चुनाव में नहीं देखते हैं, उतना क्रेज तो हम स्थानीय चुनाव में देख रहे हैं। और इसी क्रम में चाईबासा को 21 वार्डों में बांट दिया गया है। और 21 वार्डों में से जो वार्ड नंबर 8 है, वहां की चुनावी प्रत्याशी सितारा परवीन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने मौजूद है तहसीन अमीन। और तहसीन अमीन किसी प्रकार के परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये वो शख्सियत है जो हमेशा से लोगों के साथ जुड़े रहे हैं। और इन्होंने अपना जितना हो सकता है उतना लोगों का साथ निभाया है। ये वे शख्सियत है जो मोहम्मद ब्लड डोनर के संचालक हैं और साथ ही मुस्लिम नौजवान कमेटी के संचालक हैं। और ये विकट परिस्थिति हमेशा से लोगों का साथ निभाए। अगर हम कोविड की बात करें, अगर कोविड की बात करें तो वहां पर भी तहसीन अमीन जो हमेशा लोगों के साथ दिखे हैं, चाहे वो अस्पताल में जाना हो या लोगों के राशन पहुंचाना हो, या साथ ही अगर हम देखें कि अगर किसी की मृत्यु तक हो जाती थी तो उस वक्त में भी दफनाने का काम तहसीन अमीन ने नहीं किया। वो वैसा दौर था जब लोग एक कमरे तक ही महदूद रह गए थे, वे एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे। उस वक्त में भी तहसीन अमीन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो जब आज उनसे रूबरू होने का मौका मिला है, तो मैं कुछ प्रश्न तैयार करके लाया हूँ। जब आप एक प्रतिनिधि के रूप में आते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछा जाना लाजमी है। तो बहुत सारे प्रश्न लेकर के आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से उन सवालों का जवाब देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तहसीन अमीन का। तो सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आप अपने बारे और अपने प्रत्याशी के बारे में दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा सलाम। अपने बारे में क्या बताऊं? मेरे बारे में तो आपने सब कुछ बता दिया, जबकि इतना बताना नहीं था। जो जानते हैं वो जानते हैं कि तहसीन अमीन क्या है। और दूसरी बात, मैं अपने प्रत्याशी के तारुफ में ये बताना चाहूंगा कि मेरी प्रत्याशी है सितारा परवीन, जो कि मेरी बड़ी भाभी है। वो एक पढ़ी लिखी सभ्य महिला है और एक गृहिणी है, और वो इस रेस में है। और मैं उसके प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए वोट मांग रहा हूँ और वार्डवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अब तक के जितने भी वार्ड पार्षद गुजरे हैं, हमारी प्रत्याशी सितारा परवीन उन सबसे बेहतर काम करके दिखाएगी। और आपको हमेशा हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए ही देखिए, तो ये जो समाज सेवा से आप जुड़े हैं, तो इसका सफर कैसे शुरू हुआ? ये हमारे परिवेश से आता है। हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ अच्छे लोग हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, जिसे देख के मैं सीखता हूँ और खुद भी करने की कोशिश करता हूँ। और आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब आप किसको देख करके सीखे? ऐसा आप अभी बोल रहे हैं। तो ये कोई काम नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक भावना है जो इंसान के अंदर खुद उत्पन्न होती है। और अगर सीखने की बात आई तो मैं हमेशा एक इंसान के बारे में जिक्र जरूर करता हूँ, इरशाद मास्टर साहब। ब्लड डोनेशन का मामला हो या समाज सेवी का मामला हो, मैं उनको देखकर बहुत कुछ सीखता हूँ और उनका अनुसरण करता हूँ। वो मेरे सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत है। और आप सितारा परवीन के प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां रहती हैं। तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? देखिए, वार्ड के लिए मैंने जितना लोगों को बताया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐसे तो मैं कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टो लेके वार्ड वासियों के सामने नहीं किया, और मैं ना ही कोई बहुत बड़ा वादा कर रहा हूँ वार्ड वासियों से। मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि साफ स्वच्छ सुंदर वार्ड बनाऊंगा और ईमानदारी के साथ अपना जिम्मेदारी को निभाऊंगा और भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड बनाऊंगा। बस इस पर ही हम लोग चलेंगे। और अभी तक हम लोग देखिए बहुत सारे वार्ड पार्षद रहे हैं, और ऐसे हैं कि उनकी कार्यशैली में आप क्या कमी देखते हैं जिनको आप दूर करना चाहेंगे? मैं उनकी कार्यशैली में सिर्फ कमी ही कमी देखता हूँ, क्योंकि बात अगर आप सिर्फ कंबल और मच्छरदानी बांटने की करें तो यह सरकारी योजना ही है जो कोई वार्ड पार्षद अपने पॉकेट से नहीं देता है। ये सरकार का योजना है और इसका लाभ आपको सीधा सीधा मिलना चाहिए। और अब तक के जितने भी वार्ड पार्षद गुजरे हैं
वो सभी वार्ड वासियों को सिर्फ एक भ्रम में रखते हैं कि बस नली और गली की साफ सफाई कर देना एक वार्ड पार्षद का काम होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक वार्ड पार्षद को करना चाहिए, जो आपसे छुपा के रखा जाता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसकी जानकारी वार्डवासियों को नहीं मिलती है, जिसकी सीधा सीधा लाभ वार्डवासियों को नहीं मिलता है, बिना कमीशन खोरी का काम नहीं होता है। और मैंने एक बात कही है अपने सभाओं में कि बहुत सारे पेपर वर्क का काम आता है, जैसे कि सर्टिफिकेट्स बनवाना हुआ, जिसके लेके वार्डवासी बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। मैं इन सब में वार्डवासियों की मदद करूंगा, उनका फॉर्म भरने से लेकर उन्हें बेहतर मार्गदर्शन देने का काम करूंगा, जिससे वह अपने सारे दस्तावेज को दुरुस्त कर सके। और आप जैसे ये सब वादा तो कर रहे हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि हर उम्मीदवार इस तरह का वादा कर रहा है और सब अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि जिस तरह भी चुनाव को जीते। तो आप ऐसे क्या अलग है, आपको ऐसी क्या चीज है जो आपको इनसे अलग करती है और लोग आपको क्यों चुने? सबसे पहले तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि आप जितने भी 21 वार्ड में वार्ड पार्षद वादा कर रहे हैं, कोई आपके सामने यह बात नहीं कहा होगा कि वो पेपर वर्क में आपका मदद करेंगे। ये इकलौता हम है जो ये बात लोगों के सामने कह रहे हैं कि पेपर से जुड़ी समस्याओं में हम आपकी मदद करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड बनाएंगे। और लोग मुझे क्यों पसंद करें? जो मुझे जानते हैं और मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो जाहिर सी बात है कि मुझे पसंद करेंगे। और मैं सभी वार्ड वासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे साथ सभी विभाग में ऐसे परिचय के लोग हैं और समाज के ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से मेरा जुड़ाव है, जो मुझे हर काम में बेहतर मार्गदर्शन दे सकते हैं और बेहतर सुझाव दे सकते हैं, जिसका लाभ मैं सीधा सीधा वार्डवासियों को पहुंचा सकता हूं। इससे लेकर मैं उम्मीद करता हूं कि वार्डवासी मुझे मौका देंगे और मैं वार्डवासियों के लिए खिदमत का काम करूंगा। और अगला क्वेश्चन अगर हमसे ये पूछा जाए, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि वार्ड नंबर 8 की समस्याएं क्या क्या है? जैसे आप कुछ समस्या तो अभी आप बता रहे हैं कि आप उसको सॉल्व करेंगे, इसके अलावा भी और कुछ समस्याएं हैं? इसके अलावा नियमित रूप से साफ सफाई हमारे वार्ड में नहीं होता है। एक मेरे वार्ड का क्षेत्र पड़ता है कसाई मोहल्ला, जहाँ लोगों से बात करने पर मुझे पता चला कि यहाँ पे नियमित रूप से कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं घुसती है। तो इस पर हम लोग जोर देंगे कि वहां पे कचरा उठाने वाली गाड़ी नियमित रूप से क्यों नहीं घुसती, आखिर वजह क्या है। और कचरा उठाव का काम वहां पर नियमित होगा। उसके बाद थोड़े से आगे बढ़ने पे वहां एक गली आती है, मजार गली, जहाँ पे एक चौक आता है, शहीद चौक। वहां पे भी पाइपलाइन कनेक्शन टूटा फूटा है, जैसे पानी का रिसाव होते रहता है और सभी घरों पे सभी जलापूर्ति कनेक्शन का लाभ अभी तक का नहीं मिला है। तो मेरी प्राथमिकता इसमें यही होगी कि प्रत्येक घर को शहरी जलापूर्ति योजना का लाभ वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति को मिले, प्रत्येक घर को मिले। और इसके अलावा और एक समस्या यह है कि ये जो मैया सम्मान योजना के तहत में मेरी महिलाएं, माताएं और बहनें जो परेशान रहती है, अक्सर बैंक जाने पर उसे एक समस्या का पता चलता है कि केवाईसी, डीबीटी, बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म तक नहीं मालूम है। लेकिन वार्ड पार्षद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अगर किसी माँ और बहन का मैया सम्मान योजना के तहत अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको बताए कि हाँ बहन, तुम्हारी केवाईसी नहीं हुआ है या तो तुम्हारा डीबीटी नहीं हुआ है। अगर इसकी जानकारी उसे नहीं है और उसे कुछ मदद की जरूरत है, तो उसे इसका मदद पहुंचाए, साथ में जाके उसका डीबीटी करवा दे बैंक में, जिससे उसको इस योजना का लाभ मिल सके। और अब बहुत सारे सरकारी योजना, जिसमें आपने मैया सम्मान योजना की बात की, फिर आपने आवास योजना की बात की, इसके साथ ही पेंशन योजना भी है और बहुत सारी योजनाएं सरकार की चलती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जिस तक पहुंचनी चाहिए वे वहां पहुंचती नहीं है और बहुत लोग को इसके इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, कि इसकी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती है। तो इसको आप कैसे सुनिश्चित करें कि लोगों तक इसकी सूचनाएं पहुंचे? योजना तो सब तक पहुंच रहा है और उन तक पहुंच रहा है जो इसका पूरा पूरा कमीशन दे रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड बनाने की बात कर रहा हूँ।
और आप मेरे वार्ड का क्षेत्र का अगर भ्रमण करेंगे और जिन लोगों ने आज तक आवास योजना का लाभ ले लिया है, शौचालय योजना का लाभ ले लिया, उनसे पूछेंगे तो वो आपको जरूर एक बात बताएंगे कि उन्होंने अपने पार्षद को इतना पैसा घूस दिया है। और जिन्होंने घूस नहीं दिया है उनके दस्तावेज किसी ठंडे बस्ते पे रखी हुई है। तो बताना यही चाह रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये पैसा जो कमीशन खोरी का लगता है वो कौन लेता है, कौन सा अधिकारी लेता है। अगर कोई अधिकारी लेता है तो हम लोग उसको ठीक करेंगे, और अगर ये पार्षद सीधा सीधे अगर घूस ले रहा है तो वो गलत कर रहा है। और मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि इस तरह का कोई भी घूस का रकम सितारा परवीन या तहसीन अमीन अपने वार्ड वासियों से नहीं लेते। जो भी योजना है जो सरकार की तरफ से आपके लिए आती है, ये आपका हक होता है और इसका सीधा सीधा लाभ आपको मिलना चाहिए और वो आपको मिलते रहे। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी तरीका से ये बताया कि आप घूस नहीं लेना चाहते हैं, फिर आप वार्ड को इस तरह से करना चाहते हैं। तो आपने 5 साल में इस वार्ड को किस तरह से बदलने का आप एक सपना देखते हैं? कुछ ऐसे रेड स्पॉटेड जगह है मेरे वार्ड, इसमें ना तो कभी कोई भी वार्ड पड़ता साफ सफाई करने की हिम्मत किया है और ना तो किसी की नजर उस पर थी। हिम्मत नहीं की इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा विवादित जगह है जहाँ पे लोग फिरना भी जरूरी है। और मैं अपने दम से ये बात कर रहा हूँ तो मैं उस जगह को भी साफ करने की हिम्मत रखता हूँ और करूंगा। और 5 साल के बाद की बात अगर हो रही है तो 5 साल में मैं अपने वार्ड को ऐसा काम करके दूंगा कि कोई दूसरा प्रत्याशी यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। और मेरे वार्ड वासी खुद कहेंगे कि हमारे लिए ये प्रत्याशी उचित है, हमारे लिए प्रत्याशी ठीक रहेगा और हम लोग इसी के लिए अपना वोटिंग करेंगे। और अच्छा उम्मीद करता हूँ कि बेहतर से बेहतर जितना मैंने वादा किया है उससे भी बेहतर करके अपने वार्ड वासियों को देने का कोशिश करूँ। और अंत में आप अपने वार्ड वासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने वार्ड वासियों को बस यही संदेश देना चाहूंगा, अरे आप मुझे पसंद करें ना करें, आप किसी भी अन्य प्रत्याशी को अगर पसंद कर रहे हैं तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें। किसी भी तरह का प्रलोभन में आकर, किसी भी तरह का लालच में आकर आप वोटिंग नहीं करें। क्योंकि एक बात सबसे ज्यादा जरूरी समझने वाली बात ये है कि आप ये बात को समझें कि अगर कोई प्रत्याशी आपको अगर पैसा देता है तो वो आपका मुंह बंद करने के लिए आपको पैसा देता है कि थोड़ी समय आप वार्ड के अनियमितताओं के बारे में, अपने साथ हो रही असुविधाओं के बारे में उससे सवाल नहीं कर सकते। और मैं आपको इस तरह से बराबर हूँ क्योंकि आप कल को मुझसे सीधा सवाल कर सके, असुविधाओं के बारे में मुझसे सवाल कर सके, मुझे बता सके और अपनी मांग कर सके कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो किसी भी तरह का लालच है और प्रलोभन से दूर होकर वोटिंग करें और अपने लिए और अपने वार्ड के लिए एक योग्य पार्षद को चुनें। अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप अपने वार्ड नंबर 8 के जो जनता है उसके लिए उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी तरह के प्रलोभन से, लालच से, भय से दूर होके अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने वार्ड के लिए एक योग्य प्रत्याशी को, योग्य पार्षद को चुने। अगर आप किसी भी प्रत्याशी से पैसा पकड़ते हैं तो फिर आप उससे सवाल नहीं कर पाइएगा। अपनी वार्ड के अनियमितताओं के बारे में, अपने साथ हो रही असुविधाओं के बारे में कोई प्रत्याशी आपको पैसा इसीलिए दे देता है कि कल को आप उससे सवाल नहीं कर सके। तो आप लोग लालच से दूर रहें और किसी भी तरह का भय से, प्रलोभन से, अफवाह से दूर होके, निर्भीक होके, अपने बुद्धि का इस्तेमाल होके वोटिंग करें। मैं आज अपनी बात करने के लिए यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए अपने लिए आपसे मौका मांग रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ कि 23 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक का क्रम संख्या 3, मेरे प्रत्याशी का नाम सितारा परवीन और मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला छाप। भूले नहीं, एक बार खिदमत का मौका दें। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि अब तक के आपके जितने भी पार्षद गुजरे हैं उन सबसे बेहतर काम करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो आपसे जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सारे प्रश्न थे जो जनता के प्रश्न थे, तो आप बहुत अच्छा इन सारे प्रश्नों का जवाब दिए और मैं भी जनता से यही आशा करता हूं कि जो 23 फरवरी का चुनाव है तो आप एक योग्य, कर्मठ
उम्मीदवार को जिताए और उसे अपने वार्ड पार्षद बनाए, क्योंकि जब एक वार्ड पार्षद अच्छा होगा तो हमारा वार्ड अच्छा होगा, वार्ड अच्छा होगा तो इससे हमारे शहर अच्छा होगा, शहर अच्छा होगा तो इससे हमारा जिला अच्छा होगा, जिला अच्छा होगा तो इससे हमारा राज्य अच्छा होगा, और जब एक बेहतर राज्य बनेगा तो हमारा देश बेहतर बनेगा। तो इसीलिए मैं सबसे आशा करता हूं कि आप एक अच्छे उम्मीदवार को जिता करके लाए। और इसी के साथ ये साक्षात्कार हम यही समाप्त करते हैं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जीत कर आए और अच्छा से अच्छा काम करें और ये वार्ड नंबर 8 को एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जाए। ठीक है, तो आपका हमसे जुड़ने में बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।